तो दोस्तों आज 25 दिसंबर 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में बिना ट्रेन वाले ड्राइवर को लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें हमारे देश में पहली बार ड्राइवरलेस ट्रेन चलने वाली है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सस्ते घर को लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें आने वाले दिनों में आप नए स्कीम के तहत दिल्ली में अपना घर खरीद सकते हैं, वो भी सस्ते दामों पर। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए 3 बड़ी खबरें आई है। साथ ही में आपको बता दें कि व्हाट्सएप जैसा एक और ऐप है, अब इसको चलाने के लिए यूजर को चार्ज पे करना होगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इबोला की खोज करने वाले वैज्ञानिक की तरफ से एक बड़ी चेतावनी आई है। चेतावनी के मुताबिक बताया गया है कि आने वाले दिनों में चीनी बीमारी से भी एक ज्यादा खतरनाक वायरस आने वाला है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में 5 सरकारी ऐप को लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें भारत सरकार के ये जो 5 ऐप है तो ये देश के सभी नागरिकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 22,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,01,46,342 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,47,106 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 300 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 97,16,015 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 2,80,452 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देश में पहली बार ड्राइवरलेस मेट्रो भरेगी रफ्तार। 28 दिसंबर को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। जी हां, दिल्ली मेट्रो ने सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए हैं। इसी कड़ी में देश में पहली बार 28 दिसंबर से दिल्ली मेट्रो के मेजेंटा लाइन पर बगैर चालक के यानी कि बगैर ड्राइवर के मेट्रो रफ्तार भरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन चालक रहित यानी कि बिना ड्राइवर वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मेजेंटा लाइन देश में पहला मेट्रो कॉरिडोर होगा, यानी कि ये भारत देश की पहली ऐसी मेट्रो ट्रेन होगी जो कि इस तकनीक से चलाई जाएगी जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है। जानकारी के मुताबिक मेट्रो को डीएमआरसी के मुख्यालय में बने केंद्रीय कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाएगा। मेजेंटा लाइन के बाद पिंक लाइन पर भी इसी तरह के मेट्रो चलाई जाने की योजना है। आपको बता दें आने वाले दिनों में अगर सब कुछ सही रहा तो आपको इस तरह की ट्रेनें देश के और भी हिस्सों में देखने को मिलेंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आईफोन के बाद अब इलेक्ट्रिक कार बनाएगा एप्पल। आइए बताएं क्या है लॉन्चिंग पर नई रिपोर्ट। जी हाँ, दुनिया भर में अपने बेहतरीन गैजेट और इनोवेशन के लिए जानी जाने वाली दिग्गज टेक कंपनी एप्पल अब ऑटो सेक्टर में भी एक नई क्रांति लाने के लिए हाथ आजमाने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में सामने आई न्यूज एजेंसी राइटर की एक रिपोर्ट के अनुसार एप्पल 2024 तक अपनी कार के साथ ऑटो सेक्टर में धमाकेदार एंट्री करने की तैयारी में है। आपको बता दें आने वाले दिनों में लोग सिर्फ एप्पल का फोन नहीं बल्कि एप्पल कंपनी की कार भी चला पाएंगे। आपको बता दें जो एप्पल की कार आएगी तो वो एक इलेक्ट्रिक कार होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दो चीनी बीमारी की दवा के बाद भी रूस में चीनी बीमारी का कहर है जारी। 24 घंटे में मिले हैं रिकॉर्ड नए मरीज। जी हाँ, रूस के चीनी बीमारी वायरस की दो वैक्सीन बनाने के बावजूद संक्रमण की रफ्तार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जानकारी के मुताबिक रूस में चीनी बीमारी वायरस के संक्रमण के 29,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो कि अब तक का रूस के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड है। आपको बता दें हैरानी वाली बात यह है कि रूस के पास चीनी बीमारी की 2 दवा है, यानी कि 2 तरह की वैक्सीन है। उसके बावजूद चीनी बीमारी के जो नए मामले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राजधानी दिल्ली में खरीदें सस्ता घर, डीडीए ला रही है नई हाउसिंग स्कीम। आइए बताएं क्या करना है और कैसे करना है। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में घर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा मौका आ रहा है। जल्दी दिल्ली में नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च होने वाली है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए नई हाउसिंग स्कीम 2021 को लॉन्च करेगी। डीडीए की इस नई स्कीम में करीब 1210 फ्लैट को आवंटन किया जाएगा, यानी कि 1210 फ्लैट को बेचा जाएगा। इन फ्लैट को काफी किफायती रखा जाएगा, यानी कि ये फ्लैट आपको सस्ते में भी मिलेंगे। डीडीए के मुताबिक ये फ्लैट्स दिल्ली के द्वारका में, जसोला में, मंगोलपुरी में और वसंत कुंज जैसे प्राइम इलाके में होंगे। आपके पास भी घर के लिए आवेदन करने का अच्छा मौका है। दोस्तों आपको बता दें डीडीए की तरफ से जो भी घर बेचे जाते हैं तो उसे एक सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों को आवंटित किया जाता है, यानी कि बहुत सारे लोग इन घरों के लिए आवेदन करते हैं और एक सॉफ्टवेयर के जरिए एक तरीके का कॉन्टेस्ट होता है और जिसके नाम पर जो फ्लैट आ जाता है तो फिर उसे वो फ्लैट मिल जाता है। ताजा जानकारी के मुताबिक डीडीए की तरफ से जैसे ही ये नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च की जाएगी तो इसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और अगर आपका नंबर आ गया तो आपको बहुत सस्ते में दिल्ली के अच्छे इलाके में घर मिल सकता है। बाकी समय समय पर इसको लेकर हम आपको जानकारी देते रहेंगे, तो इसीलिए जुड़े रहिए हमारे साथ।
साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस साल भारत सरकार ने लगाए कुल 267 ऐप पर प्रतिबंध। आइए बताएं इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी। जी हां, भारत सरकार द्वारा चीन के खिलाफ एक्शन उठाए जाने के लिए साल 2020 को याद किया जाएगा, क्योंकि इस साल 2020 में भारत ने चाइना के सैकड़ों ऐप को बैन किया। आपको बता दें इन ऐप में बड़े बड़े ऐप भी शामिल थे, लेकिन आपको बता दें इन ऐप को टुकड़ों में बैन किया गया है, यानी कि कभी 47 ऐप बैन किए गए, कभी 118 तो कभी 43 ऐप। लेकिन आपको बता दें इसी बीच अमर उजाला की तरफ से एक आर्टिकल आया है जिसमें सभी ऐपों की लिस्ट दी गई है। आपको बता दें अभी तक जो टोटल ऐप बैन किए गए हैं चाइना के, उसकी कुल संख्या 267 है। तो पूरे 267 ऐप की लिस्ट एक ही जगह पर आ चुकी है। हमारी आपको यही सलाह है कि आप एक बार इस पूरी लिस्ट को देख लें। 267 ऐप की लिस्ट आप कहां पर देख सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे अधिक जानकारी, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो व्हाट्सएप के 3 फीचर जो नए साल में आने वाले हैं। बदल जाएगा चैटिंग का अंदाज। जी हां, सभी व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए ये एक बड़ी खबर है। 3 जरूरी ऐलान है व्हाट्सएप यूजर के लिए। ताजा जानकारी के मुताबिक नए साल में व्हाट्सएप में एक सबसे खास फीचर आने वाला है। इस खास फीचर के आने के बाद आप एक साथ कई फोटो और कई वीडियो को कॉपी करके दूसरे चैट में पेस्ट कर सकेंगे। इसके अलावा आपको बता दें जो एक दूसरा फीचर आएगा वो है ऑडियो वीडियो कॉलिंग को लेकर। जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप के वेब वर्जन पर जल्द ही ऑडियो वीडियो कॉलिंग का फीचर आने वाला है, यानी कि जो लोग अपने लैपटॉप में या पीसी में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं वेब वर्जन में, तो अब वो लोग भी आने वाले दिनों में सीधे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से वीडियो या ऑडियो कॉलिंग कर सकेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप की तरफ से जो तीसरी खबर है वो है व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर। जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप की नई पॉलिसी यानी कि नए कायदे कानून 8 फरवरी से लागू हो रहे हैं। अपनी आने वाली पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप ने कहा है कि अगर आपको ये शर्तें मंजूर हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने व्हाट्सएप को चलाना बंद कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नए साल के पहले दिन से देश की सभी गाड़ियों में जरूरी हो जाएगा फास्टैग टोल टैक्स के लिए। जी हाँ, 1 जनवरी से सभी गाड़ियों में फास्टैग लगाना अनिवार्य हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ये ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी वाहनों में फास्टैग लगने के बाद टोल प्लाजा पर नगद भुगतान के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। आपको बता दें जिन लोगों को पता नहीं है कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी से एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है तो उसे टोल टैक्स भरना पड़ता है। आपको बता दें कि पहले ये टोल टैक्स टोल प्लाजा पर कैश के रूप में लिया जाता था, लेकिन अब इसे डिजिटल कर दिया गया है। गाड़ी पर एक स्टिकर लगा होता है जिसको फास्टैग कहा जाता है। आपको बता दें कि फास्टैग का अपना एक अकाउंट भी होता है जिसे आप पहले से रिचार्ज करवा के रख सकते हैं, और जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा पर पहुंचती है तो उस स्टिकर के जरिए ऑटोमेटिक फास्टैग के अकाउंट में से पैसे कट जाते हैं, यानी कि आपको टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ता। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अभी तक यह नियम पूरी तरीके से अनिवार्य नहीं था, लेकिन आने वाले साल 2021 के जनवरी के पहले दिन से ही सभी गाड़ियों के लिए फास्टैग पूरी तरीके से अनिवार्य हो जाएगा। ऐसे में 1 जनवरी से उन पुराने वाहनों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य होगा जिन्हें दिसंबर 2017 से पहले बेचा गया है। जिन भी गाड़ियों में ये फास्टैग नहीं लगा होगा तो उन्हें जो टोल टैक्स है वो 2 गुना भी देना पड़ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इबोला की खोज करने वाले वैज्ञानिक ने दी बड़ी चेतावनी। आ सकता है कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस। जी हाँ, इबोला वायरस की खोज करने वाले वैज्ञानिक ने इस बात की चेतावनी दी है कि दुनिया को आने वाले समय में चीनी बीमारी से भी ज्यादा अधिक खतरनाक वायरस का सामना करना पड़ सकता है। साल 1976 में इबोला की खोज में मदद करने वाले प्रोफेसर जीन जैक्स मुएम्बे ताफूम ने CNN के साथ बातचीत में ये दावा किया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी के बाद अब शिगेला नाम की बीमारी फैलने की आशंका। केरल में मिले हैं इसके 8 मामले। जी हाँ, केरल के कोझिकोड जिले में एक बच्चे को संक्रामक बैक्टीरिया जिसे शिगेला कहा जाता है उससे संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इसको लेकर अलर्ट पर हैं। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस नई बीमारी को लेकर स्थिति काबू में है और स्वास्थ्य विभाग किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 1.5 साल के बच्चे को पेट में दर्द और डायरिया की शिकायत होने के बाद कोझिकोड के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने गुरुवार की सुबह पुष्टि की कि बच्चा शिगेला नाम की एक बीमारी से संक्रमित है। आपको बता दें इस बैक्टीरिया की वजह से एक बीमारी हो जाती है आंतों की जिसे शिगेलोसिस कहा जाता है। जानकारी के अनुसार अभी तक शिगेला बीमारी के 8 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो चीनी बीमारी के बाद ये भी एक और खतरनाक बीमारी फैल रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर। राकेश टिकैत बोले 26 जनवरी को ट्रैक्टर पर तिरंगा लगा लाल किले पर जलवा दिखाएंगे किसान। जी हाँ, किसान आंदोलन में अभी तो और तेजी आएगी। किसान तीनों कानूनों को निरस्त करवाने के बाद ही चैन की सांस लेंगे। सरकार ने मांगों को पूरा नहीं किया तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर यानी कि 26 जनवरी के दिन किसान ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर दिल्ली के लाल किला पर अपना जलवा दिखाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने बादली के ढांसा बॉर्डर पर पहुंचकर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अभी किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंदेशा जताया है कि 10 जनवरी तक सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी। इसके बाद में कानून को हटा सकती है। लेकिन अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो आने वाले 26 जनवरी को किसान अपने ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगाकर लाल किला पर अपना जलवा दिखाएंगे। हालांकि आपको मालूम होगा कि 26 जनवरी के दिन लाल किले पर एक बड़ा कार्यक्रम किया जाता है जहां पर देश की बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद होती हैं और खुद प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित करते
करते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कई राज्य नए साल में लेंगे स्कूल खोलने का फैसला। कई जगहों पर पहले से ही खुल चुके हैं स्कूल। जी हां, आने वाले साल 2021 के जनवरी के महीने से देश के कुछ राज्यों में स्कूल खुलने वाले हैं। इसके अलावा कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पहले से ही स्कूल खुल चुके हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में, हरियाणा में और साथ ही में झारखंड में स्कूल पहले से ही खोले जा चुके हैं। लेकिन आने वाले साल जनवरी के महीने से बिहार में, कर्नाटका में स्कूल खोले जा सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो साइंस कॉलेज है इसको भी खोला जा सकता है। इसके बाद शायद ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे देश के और भी राज्यों में स्कूल खुलना शुरू हो जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ब्रिटेन से गोवा लौटे 11 लोग पाए गए चीनी बीमारी से संक्रमित। जी हाँ, चीनी बीमारी वायरस का नया रूप सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से लौटने वाले यात्रियों की सूची राज्य सरकार को सौंप दी है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो सबसे पहले इन शॉर्ट में आपको बता दें कि ब्रिटेन में चीनी बीमारी का एक खतरनाक रूप पाया गया है, जो कि अभी वाले चीनी बीमारी से और ज्यादा खतरनाक है और इसके अलावा वो इसके मुकाबले में और ज्यादा तेजी से फैलता है। आपको बता दें, वायरस अपना प्रकार और रूप बदलता रहता है। रूप बदल के ये खतरनाक हो जाता है या कमजोर हो जाता है। लेकिन ब्रिटेन में चीनी बीमारी का एक नया रूप पाया गया है और इसी की वजह से पूरी दुनिया में एक बार फिर से तहलका मच गया है। आपको बता दें, भारत समेत दुनिया के कई देशों ने ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइटों को रद्द कर दिया है। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच ये बीते रोज खबर आई थी कि लगभग एक महीने में ब्रिटेन से 50,000 से ज्यादा लोग भारत आए हैं। हालांकि भारत की सरकार ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए इन लोगों की खोज शुरू कर दी है और इन सभी का चीनी बीमारी का टेस्ट करवाया जाएगा और ये मालूम किया जाएगा कि इन लोगों में कहीं चीनी बीमारी का नया प्रकार वाला वायरस तो नहीं है। आपको बता दें, इसी बीच ये खबर आई है कि ब्रिटेन से गोवा लौटने वाले 11 लोग चीनी बीमारी से संक्रमित पाए गए हैं। इसकी जानकारी खुद गोवा के स्वास्थ्य मंत्री ने दी है। साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि मरीजों के नमूने को राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था पुणे भेज दिया गया है ताकि इनके जांच किए जाएं। आपको बता दें कि चीनी बीमारी का नया प्रकार अगर एक बार भारत में फैलने लगा और इसका कोई मरीज मिल गया तो फिर भारत सरकार को और ज्यादा सतर्क होना होगा। हालांकि भारत सरकार अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रही है ताकि दोबारा पहले जैसे हालात ना हो जाएं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 5 सरकारी ऐप जो आपके फोन में होने ही चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो इनसे होंगे आपको अनेक फायदे। जी हाँ, वैसे तो गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप मौजूद हैं, लेकिन आपको बता दें, बहुत सारे मौजूद ऐप में से कुछ ही ऐप ऐसे होते हैं जो कि लोगों के काम आते हैं और लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपको बता दें, इसी कड़ी में भारत सरकार ने भी कई ऐप लॉन्च कर रखे हैं, जिनमें से कुछ ऐप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कि आपको रोजमर्रा की जीवन जीने के लिए हेल्प कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पहला ऐप है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। इस ऐप का साइज 7 MB के लगभग है। लोग इस ऐप में जरूरी दस्तावेज को जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड को डिजिटल फॉर्मेट में रख सकते हैं। अगर आपके फोन में ये ऐप होगा और कहीं पर आपसे ट्रैफिक पुलिस वाला ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी दस्तावेज मांगता है तो आप इसी ऐप के जरिए दिखा सकते हैं और ये वैलिड है और सरकार की तरफ से ये बात खुद कही गई है, यानी कि आपको अपने पॉकेट में ड्राइविंग लाइसेंस की हार्ड कॉपी नहीं रखनी होगी। इसी तरीके से एक दूसरा ऐप है भारत का जो कि है हिम्मत प्लस। सरकार ने इस ऐप को खास महिलाओं की सुरक्षा के लिए पेश किया है। इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए यूजर को सबसे पहले दिल्ली पुलिस की आधिकारिक साइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। इसकी खूबी यह है कि अगर यूजर इस ऐप से किसी भी मुश्किल स्थिति में अलर्ट भेजता है तो वो जानकारी सीधे दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस को इस अलर्ट में यूजर की लोकेशन, ऑडियो जैसी जानकारी भी मिल जाती है। फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से उस यूजर की मदद की जाती है। कई बार महिलाएं ऐसे हालात में फंस जाती हैं या कई बार पुरुष भी ऐसे हालात में फंस सकते हैं। इसके अलावा सरकार का तीसरा ऐप है उमंग ऐप। यूजर इस ऐप के जरिए सभी सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यूजर को इस ऐप में एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी कि EPF, पैन, आधार, डिजी लॉकर, गैस बुकिंग, मोबाइल बिल पेमेंट और बिजली पेमेंट आदि सेवाएं मिलेंगी, यानी कि लगभग सभी सरकारी सेवाएं आपको सरकार के इस ऐप में मिलेंगी। इसी तरीके से एक चौथा ऐप है M आधार ऐप। लोगों के लिए UDI ने यानी कि खुद आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने इस ऐप को लॉन्च किया है। आपको बता दें, ये ऐप बहुत ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इस ऐप में आपको आधार कार्ड से जुड़ी काफी सारी सुविधाएं मिलेंगी। लोग इस ऐप में आधार कार्ड को डिजिटल फॉर्मेट में रख सकते हैं, यानी जब आपके पास ये ऐप होगा तो आपको आधार कार्ड की हार्ड कॉपी अपने पॉकेट में रखने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही लोग अपनी बायोमेट्रिक की जानकारी भी सुरक्षित रख सकेंगे। साथ ही में आपको बता दें कि जरूरत पड़ने पर आप इस ऐप के जरिए आधार कार्ड को कहीं पर भी दिखा सकते हैं, यानी कि किसी सरकारी संस्था में आपसे आधार कार्ड वगैरह मांगा जाता है तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आपका इसी ऐप से काम चल जाएगा। इसी तरीके से पांचवा ऐप है माई गॉव के नाम से। सरकार का ये ऐप बेहद ही खास है क्योंकि लोग इस प्लेटफॉर्म के जरिए विभागों को और सरकारी मंत्रालयों को अपने सुझाव दे सकते हैं। वहीं इस ऐप में कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं। अगर आप उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे तो आप कई हजार रुपए सरकार की तरफ से जीत सकते हैं। साथ ही में आप सरकार को अपने सुझाव या आइडियाज वगैरह भी दे सकते हैं इस ऐप के जरिए। इसके अलावा पांचवा ऐप है एम परिवहन के नाम से। आपको बता दें, इस ऐप के जरिए यूजर ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डिजिटल कॉपी बना सकते हैं, यानी आप ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर के जरिए, RC के नंबर के जरिए डिजिटल फॉर्मेट में अपने ड्राइविंग लाइसेंस को या गाड़ी रजिस्ट्रेशन को रख सकते हैं और उसकी कॉपी बना सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिना पानी कपड़ों पर इस्तेमाल करें ये डिसइंफेक्टेड स्प्रे, मर जाएंगे 99% जर्म्स यानी कि कीटाणु। चीनी बीमारी के दौर में बताया जा रहा है इसे फायदेमंद। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी में साफ सफाई और स्वच्छता बहुत जरूरी है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। जानकारी के मुताबिक सेवलॉन की तरफ से एक स्प्रे को लॉन्च किया गया था अभी हाल ही में। आपको बता दें, असल में इस स्प्रे को आप आसान भाषा में अपने कपड़ों
कपड़े का सैनिटाइजर समझ सकते हैं, क्योंकि कपड़े पर इसे स्प्रे करने से जो दावा किया गया है उसके मुताबिक ये स्प्रे कपड़ों पर से 99.99% जर्म्स को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, जिसमें फफूंदी, कवक और बैक्टीरिया शामिल है। इस स्प्रे का नाम है क्लॉथ डिसइंफेक्टेंट। आपको बता दें ये स्प्रे उन जगहों पर बहुत ज्यादा काम आ सकता है जो कपड़े सर्दियों वाले होते हैं, जो कि जल्दी सूखते नहीं हैं, और चीनी बीमारी के माहौल में उसे धोना अगर जरूरी हो जाता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टेलीग्राम यूजर के लिए बड़ी खबर, 2021 से ऐप का इस्तेमाल करने के लिए देना होगा चार्ज। जी हाँ, दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज होने वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप है, लेकिन इसी के साथ अब एक और ऐप टक्कर में है जिसका नाम है टेलीग्राम। जानकारी के मुताबिक ये एक ऐसा ऐप बनाया गया है जो सिक्योरिटी के मामले में व्हाट्सएप से भी आगे है और व्हाट्सएप को मात देता है। साथ ही में टेलीग्राम नाम का ये ऐप अब यूजर के बीच भी काफी पॉपुलर हो रहा है। आपको बता दें दुनिया भर में इस ऐप के भी 500 मिलियन एक्टिव यूजर हैं। लेकिन आपको बता दें इस ऐप को लेकर अभी बड़ी खबर आई है कि आने वाले दिनों में इस ऐप को यूज करने के लिए चार्ज देना पड़ सकता है। हालांकि टेलीग्राम कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी फिलहाल शेयर नहीं की गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इंडियन रेलवे जल्द शुरू कर रहा है 24 स्पेशल ट्रेनें। जी हाँ, भारतीय रेलवे चीनी बीमारी संकट के बीच यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए एक के बाद एक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। अब इसी कड़ी में उत्तर रेलवे जल्दी 24 और स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। तो आने वाले दिनों में इंडियन रेलवे की तरफ से कौन सी 24 स्पेशल ट्रेनें चलने वाली हैं, इन ट्रेनों का नंबर क्या है, ये कहां से कहां जाएंगी, इनकी टाइमिंग क्या है, ये सभी टोटल जानकारी आपको कहां मिलेगी, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि दूसरी खबर भी इंडियन रेलवे की तरफ से है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेलवे ने रद्द की कई ट्रेनें। जी हाँ, इंडियन रेलवे की तरफ से एक और बड़ी खबर आई है कि इंडियन रेलवे की तरफ से कई सारी ट्रेनों को रद्द किया गया है। आज 25 तारीख को, इसके अलावा आने वाली 27 तारीख को कई सारी ट्रेनें रद्द हो सकती हैं। तो इसीलिए अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेनों का सफर करने वाले हैं तो आपको ये जानना बेहद ही जरूरी होगा कि कौन कौन सी ट्रेनें रद्द की गई हैं। इसके अलावा आप जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। कौन कौन सी ट्रेनें आने वाले दिनों के लिए रद्द कर दी गई हैं, अभी हम आपको इन ट्रेनों के बारे में भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नोएडा में होने जा रहा है दुनिया का पहला T10 दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट। पाक समेत 4 देशों के खिलाड़ी होंगे शामिल। जी हाँ, नोएडा के सेक्टर 21 स्थित क्रिकेट स्टेडियम में दुनिया के पहले T20 दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। कर्नाटका स्टेट फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से आयोजित इस टूर्नामेंट में देश की 27 टीमें हिस्सा लेंगी। जानकारी के मुताबिक इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाड़ी भी होंगे। आपको बता दें ये दुनिया का पहला ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें केवल दिव्यांग लोग हिस्सा लेंगे, यानी कि इस टूर्नामेंट में ऐसे खिलाड़ी होंगे जो कि असल में दिव्यांग होंगे, यानी कि वो शरीर के किसी पार्ट से अपाहिज होंगे। आपको बता दें इस तरह का टूर्नामेंट पूरी दुनिया में इससे पहले कभी भी नहीं खेला गया है। जानकारी के मुताबिक इस टूर्नामेंट में केवल 10 ओवर होंगे, क्योंकि ये T20 नहीं बल्कि T10 क्रिकेट टूर्नामेंट होगा और ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तराखंड में क्रिसमस और नववर्ष पर नहीं कर सकेंगे पार्टी, पर्यटकों के लिए रहेगी छूट। जी हाँ, उत्तराखंड की सरकार ने बीते रोज गुरुवार को कहा कि चीनी बीमारी महामारी के प्रसार को रोकने के लिए क्रिसमस और नववर्ष के मौके पर सार्वजनिक पार्टियों पर रोक लगा दी गई है, यानी कि कोई भी व्यक्ति खुले में या होटल वगैरह में पार्टी नहीं कर सकेगा। साथ ही में इसी दौरान ये भी बात साफ की गई है कि जो भी लोग उत्तराखंड में घूमने के लिए आएंगे और जो लोग होटल वगैरह में ठहरेंगे या घूमेंगे तो इस पर कोई भी रोक नहीं होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना 100वां टेस्ट मैच खेलने उतरेगा भारत। जी हाँ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कल 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा। बता दें कि भारत 26 दिसंबर को मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना 100वां टेस्ट मैच खेलने उतरेगा। फिलहाल इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1 मैच से आगे चल रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इनबेस ने भारत में लॉन्च किया पहला मल्टी फंक्शनल बॉक्स। सिम किट से लेकर फोन होल्डर तक मिलेगा आपको इसमें। जी हाँ, भारत की प्रमुख गैजेट, एसेसरीज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड इनबेस ने पहली बार एक नया और अनोखा प्रोडक्ट यानी कि मल्टी फंक्शनल बॉक्स लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि इस तरह का प्रोडक्ट भारत में पहली बार लॉन्च किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये मल्टी फंक्शनल बॉक्स उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो लोग अक्सर ट्रेवल में रहते हैं। इस फंक्शनल बॉक्स में आपको स्मार्टफोन से जुड़ी कई सारे गैजेट मिलेंगे, जैसे आपको इसमें कई तरह के डेटा केबल मिल जाएंगे, सिम इजेक्टर मिल जाएगा, इसके अलावा सिम का होल्डर मिल जाएगा, इसके अलावा इसी तरह की एक आध और चीजें मिलेंगी। अधिक जानकारी के लिए आप इनबेस की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि इस मल्टी फंक्शनल बॉक्स की कीमत 1299 रुपए है और ये 6 महीने की वारंटी के साथ आता है। आप इसे Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह से भी खरीद सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मैकडोनल्ड फैंस के लिए गुड न्यूज, अब व्हाट्सएप से करें अपना पसंदीदा ऑर्डर। जी हाँ, मैकडोनल्ड लवर्स के लिए खुशखबरी है, अब आप अपने व्हाट्सएप से भी अपना पसंदीदा बर्गर ऑर्डर कर सकेंगे। दरअसल मैकडोनल्ड्स इंडिया ने बीते मंगलवार से अपने ऐप के अलावा व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर लेना शुरू कर दिया है। इसके लिए आपको एक नंबर सेव करना होगा अपने फोन में, जो है 9953916666, यानी कि 4 टाइम्स 6। इस नंबर को सेव करके आपको इस पर योर हाई लिखकर भेजना होगा। फिर आपके पास एक लिंक आ जाएगा और आप उसके जरिए आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महाराष्ट्र के हवाई अड्डे उतरने पर यात्रियों को फॉलो करना होगा ये नियम। जी हाँ, ब्रिटेन में चीनी बीमारी के नए रूप ने भारत खास करके महाराष्ट्र में एहतियाती इंतजाम को बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने यूरोप, मिडिल ईस्ट और दक्षिण अफ्रीका से राज्य में आने वालों के लिए सख्ती बढ़ा दी है। सरकार के मुताबिक यूरोप और मध्य पूर्व देशों से महाराष्ट्र में आने वाले लोगों को आइसोलेट
किया जाएगा, यानी कि उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक इन देशों से आने वाले यात्री अगर पेड क्वारंटीन फैसिलिटीज में जाते हैं तो उनका हाथों हाथ चीनी बीमारी का टेस्ट नहीं होगा। उनका टेस्ट 5वें या 7वें दिन किया जाएगा, जब तक उन्हें क्वारंटीन में रहना होगा, और जो क्वारंटीन का खर्चा आएगा वो यात्री खुद देंगे। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उस यात्री को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन फिर यात्री को एक बार फिर से अपने घर में भी 7 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है और साथ ही में उसमें कोई लक्षण नहीं दिखते हैं तो ऐसे व्यक्ति को होटल में या चीनी बीमारी के लिए जो अस्पताल है उसमें रखा जा सकता है 14 दिनों के लिए। साथ ही में आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 22 दिसंबर से ही नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया था, जो कि 5 जनवरी तक चलेगा। ये रात्रि कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लगातार 17वें दिन भी नहीं बदला पेट्रोल का रेट। आइए बता दें आपको ताजा भाव। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर लोगों को राहत मिल रही है, क्योंकि अभी हाल ही में इसके दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन लगातार 17 दिन से इसके दामों पर ब्रेक लगा हुआ है। खैर, आपको बता दें कि ताजा जानकारी के मुताबिक अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 83 रुपए 71 पैसे है, वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 73 रुपए 87 पैसे है। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में नहीं रहते हैं तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, जिस पर आप क्लिक करके देश के और भी बड़े बड़े शहरों के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव जान पाएंगे। दोस्तों, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक और लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके भारत सरकार द्वारा चाइना के 267 उन ऐप की लिस्ट देख पाएंगे जिसे भारत सरकार ने बैन कर दिया है। तो आप एक बार लिस्ट को चेक करके ये देख लीजिए कि कहीं आपके फोन में उनमें से कोई ऐप तो नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके उन 24 नई स्पेशल ट्रेनों के बारे में जान पाएंगे जो कि इंडियन रेलवे चलाने वाला है। इसके अलावा एक और लिंक आपको मिलेगा जिसके जरिए आप उन ट्रेनों की लिस्ट देख पाएंगे जो कि आने वाले दिनों के लिए रद्द कर दी गई है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे, इस सवाल का जवाब देंगे, तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भारत में पहली बार बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेन चलने वाली है, जिसको 28 दिसंबर को हरी झंडी दिखाकर पीएम मोदी खुद रवाना करेंगे और इसका उद्घाटन हो जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस तरह की बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेन सुरक्षा के लिहाज से सही होगी या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताइए कि भारत में बिना ड्राइवर वाली ट्रेन चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो निसान डेस्टन भी बढ़ाएंगे कार की कीमतें। 1 जनवरी से इतना ज्यादा करना होगा पेमेंट। जी हाँ, मारुति के बाद अब निसान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कहा है कि वो 1 जनवरी 2021 से अपने सभी मॉडलों की कीमत पर 5% की बढ़ोतरी करेगा। साथ ही में आपको बता दें कि डेटसन ब्रांडों के तहत बेचे जाने वाले कारों पर भी इसी तरीके से बढ़ोतरी लागू होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कर्नाटका की सरकार ने अचानक हटाया नाइट कर्फ्यू। 1 दिन पहले ही हुआ था लागू। जी हाँ, चीनी बीमारी वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद एहतियात के तौर पर कर्नाटका की सरकार द्वारा लगाए गए नाइट कर्फ्यू को वापस ले लिया गया है। बुधवार को ही सरकार ने ऐलान किया था कि 1 जनवरी तक रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा, लेकिन बीते गुरुवार को ही इस फैसले को बदल दिया गया और कर्फ्यू का फैसला वापस ले लिया गया। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज सोने के दाम में आई तेजी। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज गुरुवार को सोना 385 रुपए महंगा हुआ है। इस महंगाई के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 49,624 रुपए है। अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में 1102 रुपए की बढ़त दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 66,954 रुपए है। तो दोस्तों, आज 25 दिसंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।